नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11 की ज्योग्राफी बुक का अध्याय 4, जिसके 2 लेक्चर हम कर चुके हैं पीछे। अंत में मैं सारा ये कंप्लीट चैप्टर होने के बाद इसकी पीडीएफ बना दूंगी। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें महाद्वीपों और महासागरों के वितरण की। तो आज जैसा कुछ हम देख रहे हैं, आज जो महाद्वीप और महासागरों का विभाजन जो हमारी आंखों के सामने है, शुरुआत से बिल्कुल ऐसा नहीं था। पृथ्वी करोड़ों वर्षों पहले एक आग का गोला मात्र थी, जो कि धीरे धीरे सिकुड़ी, ठंडी हुई और यह ठंडी होकर सिकुड़ कर बिखरी, जिससे 2 विशाल जो है पेंजिया और पेंथालासा नामक जो 2 विशाल टुकड़े हुए, पेंजिया को हम स्थल भाग कह सकते हैं यानी महाद्वीप, और जो पेंथालासा था उसको विशाल महासागर कह सकते हैं। पेंजिया फिर से 2 भागों में टूटा, जिसको लोरेसिया तथा गोंडवाना लैंड कहा गया। इस प्रकार धीरे धीरे इनका विभाजन हुआ और फिर महाद्वीपों का और महासागरों का विस्थापन हुआ। ठीक है, आज जहां अवस्थिति है इनकी, वहां अवस्थिति शुरुआत से कतई नहीं थी। धीरे धीरे इनका विस्थापन हो रहा है, आज भी ये गतिमान है। ठीक है, इसके बाद में हमने ये चीजें बहुत अच्छे से पीछे के लेक्चर में कर चुके। इसके बाद में हमने देखा कि महाद्वीपीय विस्थापन जो हुआ है उसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण थे, वो भी पीछे के लेक्चर में देखे हमने अच्छे से। हमने महासागर और जो ये इनकी जो चट्टानें हैं महाद्वीपों और महासागरों की, उनकी आयु के अंदर समानता महसूस की। उसको भी कई सिद्धांतों के द्वारा हमने सिद्ध किया, पढ़ा। और उसके बाद में हमने प्रवाह संबंधी बल जैसे सिद्धांत देखे, संवहन धारा सिद्धांत देखे, और महासागरीय अधः स्थल की बनावट कैसी है, महाद्वीपीय सीमा किसे कहते हैं, वितलीय मैदान किसे कहते हैं, और मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा हम पीछे के लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण से। तो सबसे पहले मैं आप सभी का ध्यान इस मैप की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। देखिए आप, इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्लेटें किस प्रकार से अपनी ये जो पृथ्वी है इसमें प्लेटें पाई जाती है, और उनके किनारों पर किस प्रकार ज्वालामुखी और भूकंप का जो एरिया है वो है। ठीक है, देखिएगा आप, ये एशिया है अपना इंडिया, यहां से लेकर ये जो एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, और एशिया ऑस्ट्रेलिया के दूसरी तरफ पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनके बीच में आपको ये रेड बिंदु जो दिख रही है लाइन के रूप में, ये दिखा रही हैं आपको रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये ज्वालामुखी इस जो ये पैसिफिक प्लेट है, अपनी प्रशांत महासागर है, ये अमेरिका और एशिया के बीच में जो प्रशांत महासागर है उसके किनारों पर ज्वालामुखी और भूकंप अधिक देखे जाते हैं। और अधिक ज्वालामुखी होने के कारण, चूंकि ज्वालामुखी आग फेंकते हैं, अधिक ज्वालामुखी होने के कारण इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से फिर पूर्व में चलिए, आपको ये एक ब्लैक लाइन सी दिख रही है, ये है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, ये कटक है एटलांटिक जो महासागर है उसके बीचों बीच एस आकार में ये एक कटक है। ठीक है, यहां से जो चट्टान है, जो प्लेट है, वो अपसरित हो रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। इसमें प्लेटों का नाम भी अलग से दिया है, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है,
साउथ अमेरिकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर ऊपर ही ऊपर कोने में यूरोपियन प्लेट है, और छोटी कुछ जो 5-6 प्लेटें छोटी छोटी है, गोंड प्लेटें हैं, उनमें से हैं यहाँ कुछ प्लेटें। आप इस मैप को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अरेबियन प्लेट ये मुख्य मुख्य प्लेटें हैं, और यूरोपियन प्लेट आ गई। यूरेशियन प्लेट, यह है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब आपको कुछ प्लेटें अमेरिका के, आप पश्चिम भाग में देखिए, अमेरिका जो दोनों अमेरिका है उत्तरी और दक्षिणी, इसके बीचों बीच प्रशांत महासागर की तरफ वो प्लेट है। उसके साउथ में थोड़ा दक्षिण में नास्का प्लेट है। पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ठीक है। ये हमने मोटी मोटी चीजें मैप में देखी है, ताकि पढ़ें तो अच्छे से हमें समझ आता है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट लाइन यहाँ से आता है, बार बार तो आप देखना, अभी आपको मैप में दिखा दिया है मैंने क्यों कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इसके किनारों पर प्रशांत महासागर जो किनारे हैं उसके चारों ओर, जो वहां ज्वालामुखी का जो सक्रिय एरिया है वो है, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। भूकंपीय रेखा अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर, जिस प्रकार से तटों की जो बनावट है उसके बिल्कुल समांतर चल रही है, कौन, मध्यवर्ती भाग में जो कटक हैं वो, ठीक है, चलते हुए हिंद महासागर तक आती है ये, ठीक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके थोड़ा दक्षिण में देखें तो दो भागों में बढ़ जाती है वो कटक। एक शाखा इसकी पूर्वी अफ्रीका में चली जाती है, और दूसरी म्यांमार होती हुई न्यू गिनी तक चली जाती है, ठीक है। आपको मैप में आपने अगर नहीं दिखा तो देखिएगा, ये जो लाइन आ रही है अभी मैंने बताया आपको अटलांटिक महासागर से, ये जो लाइन आ रही है ये पूर्व की ओर, आप देखिए अफ्रीका के नीचे से होकर इस तरफ, ये इंडिया के नीचे दो भागों में बढ़ रही है, एक अफ्रीका की तरफ जा रही है और एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ न्यू गिनी तक आई है, ठीक है। तो ये दोनों नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भूकंप का दूसरा जो संकेंद्रण है, ठीक है। हमने भूकंप का जो एरिया है वो देख रहे हैं। भूकंप का दूसरा संकेंद्रण की बात करें तो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों की ओर प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप भी है। हिमालय श्रेणियों की बात हो रही है कि जो अल्पाइन और हिमालय श्रेणियां हैं उनके और प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप इसका दूसरा संकेंद्रण है, ठीक है। दोनों के दोनों में देख लिए हैं। अब हम देखेंगे सागरीय अधः स्थल का विस्तार, ठीक है। सागरीय अधः स्थल की अगर हम बात करें तो ये पाया गया है कि मध्य महासागरीय कटक के साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, ठीक है। मध्य जो महासागरीय कटक है उनके साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार का होना एक सामान्य क्रिया है। ये उद्गार बड़ी मात्रा में लावा बहाता है, और महासागर के कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना और संगठन व चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। मध्य अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जो कटक है वहां लगातार ज्वालामुखियों का जो उद्भव है वो होता जा रहा है, वहां से लावा निकलता जा रहा है। जो पुरानी चट्टानें हैं दोनों तरफ की उनको धकेल के पीछा खसकाता जा रहा है। इसीलिए चट्टानों को, अगर हम दोनों तरफ की चट्टानों को देखें तो समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जा रही है, ठीक है। तो कटक के समीप की चट्टान नवीनतम है क्योंकि वो पुरानी चट्टानों को पीछे धकेल रही है, तथा दूर की चट्टान की आयु अधिक है। महासागरीय प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी की चट्टान महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टान की अपेक्षा अधिक न्यू है, नई है, ठीक है। ध्यान रखना,
महासागरीय पर्पट्टी की चट्टान है वो महासागरीय महाद्वीपीय चट्टान की अपेक्षा नहीं है। इसका रीजन आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये जो कटक बन रहे हैं, जो ज्वालामुखी निकल रहे हैं, वहां से नई चट्टानें लावा के रूप में बाहर आकर नई चट्टानें बनती जा रही है। इसलिए महाद्वीप वाली जो पर्पट्टी है वो पुरानी है और महासागर वाली नहीं है, ध्यान में रखना। भूकंप के उद्गम की बात की जाए तो गहरी खाइयों में ये गहरा है, ठीक है। भूकंप का जो उद्गम, जो केंद्र है वो गहरी खाइयों में गहरा होगा, कॉमन सी बात है, जबकि मध्य महासागरीय घाटों में ये उद्गम कम गहराई पर है, ठीक है। सागर अधस्तल विस्तार, तो सागर अधस्तल विस्तार की अगर हम बात करें, सागर अधस्तल विस्तार यानी सागर का जो अधस्तल है, उसका जो नीचे का जो तल है उसका विस्तार कैसे हो रहा है, तो खोज करना इसके है, ठीक है। ध्यान रखना ये सिद्धांत सागर अधस्तल विस्तार का जो सिद्धांत दिया वो हैस ने दिया था, हैस ने 1961 में, ठीक है, दिया। कटकों के चट्टानी चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर दिया था, ठीक है। अभी जो हमने पीछे पढ़ा कि किस प्रकार जो चट्टाने हैं उनके चुंबकीय गुण भी मिल रहे हैं, तो उनका विश्लेषण करके उन्होंने सागर अधस्तल विस्तार का सिद्धांत दिया कि सागर का जो स्थल अधस्तल है, जो निचला तल है, वो भी विस्तार कर रहा है, ठीक है। अब चर्चा करेंगे प्लेट विवर्तनिकी पर, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, ये कई जो ज्योग्राफर्स हैं, कई जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मिलकर दिया था, किसी एक का दिया हुआ नहीं है ये सिद्धांत, ध्यान रखना। ये जो तमाम चीजें जो बता रही थी कि जो पृथ्वी है, महाद्वीप है, महासागर है, उनका विस्थापन हो रहा है, नई चट्टानें बन रही है, तो इन सब का विश्लेषण करने के बाद जो 1967 की बात है, मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन नामक ज्योग्राफर्स ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जो विचार थे उनको सम्मिलित किया और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। विवर्तनिकी प्लेट को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर प्लेट भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक ठोस चट्टान का विशाल हुए अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीप में महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है, ये प्लेट ध्रुवता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, ठीक है। स्थल मंडल में कौन आता है, पर्पट्टी और ऊपरी मेंटल आता है। हमने अच्छे से पीछे के लेक्चर में देख लिया है ये चीजें। पर्पट्टी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर स्थल मंडल कहते हैं, और ये स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल पर इजीली चलायमान है, घूम रहा है, ठीक है, जिसकी मोटाई जो है वो महासागरों में, ध्यान रखना, महासागरों में इसकी मोटाई 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों में ये 200 किलोमीटर तक है। महासागरों में कम है इसकी मोटाई, कितनी है, 5 से 100 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों में ये 200 किलोमीटर तक है। जिस चट्टान का अधिकांश भाग स्थलमंडल से संबंधित है उसको महाद्वीपीय चट्टान, और जो जैसे कि, ठीक है, और जो कि जैसे कि जो महासागर से संबंधित है उसको महासागरीय प्लेट कहेंगे, जैसे कि प्रशांत प्लेट, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में 7 प्लेटें दी हुई है, कहीं कहीं मुख्य जो प्लेट है उनकी गिनती 6 भी आती है। आपको जो ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इसका जवाब 7 मुख्य प्लेट देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 मुख्य हैं, कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, इनका नाम हम जरूर जानेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश जो है, भ्रंश, ठीक है, भ्रंश इन्हीं मुख्य प्लेटों के किनारों पर स्थित होती है। पृथ्वी कोई एक ही टुकड़ा नहीं है, इसकी बहुत सारी प्लेटें हैं। ये प्लेटें जहां जहां इनके किनारे आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो ये खाइयां बनती है, भ्रंश आते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ये क्रियाएं होती है, ठीक है। अब कुछ मुख्य प्लेट हैं, उनका नाम देखेंगे हम। अंटार्कटिक प्लेट,
ठीक है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, ये 7 प्लेट है जिनको मैप में मैंने आपको अच्छे से दिखाया है। अब कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेट है और इन्हीं में से आता है, क्योंकि जो मुख्य प्लेटें हैं उनके नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि कौन सी प्लेट कहाँ अवस्थित है। इनकी अवस्थिति पूछी जाएगी आपको, महत्वपूर्ण छोटी प्लेटों की। इनकी अवस्थिति आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नंबर 1 पर है कोकोस प्लेट। अभी मैंने आपको दिखाया था कोकोस प्लेट उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच और प्रशांत महासागर के बीच में अवस्थित है। ठीक है, ये कोकोस हो गई। दूसरी है नजका, जो कि ठीक कोकोस के थोड़ा दक्षिण में है, यानी दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन सी पर है। कैरोलिन प्लेट जो है, इसको ध्यान में रखना, ये न्यू गिनी के उत्तर में और फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है, इसको ध्यान रखना। फिलीपीन प्लेट आ गई। फिलीपीन प्लेट की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है। फिर है फ्यूजी प्लेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इनकी लोकेशन आप जरूर जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको हर पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसका जो नेक्स्ट है, इसके आगे जो प्लेटें हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जो अपसारी अभिसारी। ठीक है, और ये जो प्लेटें हैं रूपांतरण सीमा, इन प्लेटों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये प्रवाह है कि इनकी दरें क्या है, इनको संचलित करने वाले बल कौन से हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आप 1-2 बार अच्छे से ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक्स।